गांव के एक कोने में मिट्टी की एक झोपड़ी थी, जहां 12 साल का राजू अपनी मां के साथ रहता था। राजू के पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। राजू का सपना था कि वो बड़ा आदमी बने और अपनी मां को हर खुशी दे सके, लेकिन गरीबी इतनी थी कि रोज का खाना जुटाना भी मुश्किल था। रात को तारे देखते हुए राजू अपनी मां से बोला, माँ, क्या हमारा भी समय कभी बदलेगा? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, सपने देखना मत छोड़ना बेटा, सपनों से ही जिंदगी बदलती है। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। अचानक उसने एक चमकती हुई चीज देखी। राजू के चेहरे पर उत्सुकता थी। उसने झाड़ियों को हटाया तो वहाँ एक पुरानी जादुई किताब पड़ी थी। राजू ने किताब खोली। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, ये किताब तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। राजू ने किताब को जोर से पकड़ लिया और कहा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजू को एक गुफा के अंदर जाना था, जहाँ गहरे अंधेरे में चमगादड़ उड़ रहे थे। गुफा के अंदर उसने एक बड़ा पत्थर देखा, जिस पर लिखा था, अगर तुमने डर को हरा दिया तो ये रास्ता खुल जाएगा। राजू ने बिना डरे पत्थर को खींचा। पत्थर हटते ही वहाँ से एक चमकती रोशनी निकली। किताब का दूसरा पन्ना खुला। राजू को एक बूढ़े आदमी ने एक सोने की मूर्ति दी और कहा, इसे बेच दो और अमीर बन जाओ। लेकिन राजू ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं मेहनत से अमीर बनना चाहता हूँ, चोरी या झूठ से नहीं। जैसे ही राजू ने ये कहा, किताब का तीसरा पन्ना खुला। राजू को अपने खाने का हिस्सा एक भूखे कुत्ते को देना था। उसने बिना सोचे खाना दे दिया। कुत्ता मुस्कुराया और जादुई रूप से गायब हो गया। किताब ने अपना आखिरी रहस्य खोल दिया, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें सफलता दिलाएगी। अब जाओ और अपनी तकदीर खुद लिखो। राजू ने किताब के दिए सबक को अपने जीवन में अपनाया। उसने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। जब वह अपने पुराने घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हारा सपना सच हो गया, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। राजू अब गांव में एक आदर्श व्यक्ति बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। उसने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया। वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ईमानदारी और मेहनत का महत्व सिखाता था। एक दिन गांव के कुछ लोग राजू से मिलने आए और बोले, राजू, तुमने अपनी जिंदगी बदल ली, हमें भी बताओ कि तुम्हारी इस सफलता का राज क्या है। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सफलता का राज 3 चीजों में है, ईमानदारी, साहस और बलिदान। राजू की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आ गई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और कई लोग बेघर हो गए। राजू ने बिना समय गवाए अपने धन का उपयोग करके खाना, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था की। गांव वाले राजू के पास आकर बोले, तुम्हारे जैसा बेटा भगवान हर किसी को दे, अगर तुम न होते तो हमारा क्या होता। राजू ने विनम्रता से जवाब दिया, ये सबक मैंने उसी जादुई किताब से सीखा था, दूसरों की मदद करने से बड़ी कोई चीज नहीं। बाढ़ के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति राजू के पास आया। वो वही बूढ़ा था जिसने उसे सोने की मूर्ति दी थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, राजू, क्या तुम मुझे पहचानते हो? राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, आप कौन है बाबा? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं वह जादुई किताब देने वाला हूँ। मैंने देखा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे हीरे हो। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बूढ़े व्यक्ति के चरण छुए और कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी बाबा। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मुझे सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से सब कुछ संभव है। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने राजू के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। गांव के प्रधान ने राजू को सबके सामने बुलाकर कहा, राजू, तुमने न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। तुमने हमें दिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, तो हम उन्हें हरा सकते हैं। राजू ने जवाब में कहा, मेरा सपना सिर्फ अपनी माँ को खुश करना था, लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर किसी की जिंदगी बदली जा सकती है। राजू ने आखिरी बार जादुई किताब को छूकर कहा,
ये किताब मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि असली जादू मेहनत और ईमानदारी में है। राजू अपने गांव के बच्चों को शिक्षा देता है और उसने अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनाया और गांव के हर घर में रोशनी लाने का सपना पूरा किया। कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आप इस तरह की स्टोरी या कार्टून देखना पसंद करते हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।